दोस्तों, शहनाज गिल को लेकर, सिद्धार्थ शुक्ला की मां को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर इस बीच कोई अपडेट नहीं था। लेकिन अब पवित्रा पुनिया उनसे मिलकर आई हैं। पवित्रा शहनाज के घर से होकर आई हैं और उसके बाद पवित्रा पुनिया ने जो दिल दहला देने वाली बात कही है, उससे सभी फैंस का दिल बैठ गया है दोस्तों। क्योंकि शहनाज की हालत ठीक नहीं है, वो बदहवास है। पवित्रा पुनिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहनाज को देखकर मेरी रूह कांप गई, उसकी हालत कैसी हो गई है और अब भी मेरा दिल उसके लिए रो रहा है। तो क्या क्या कहा पवित्रा पुनिया ने मिलकर आने के बाद, कैसी है शहनाज गिल और उनकी मां की हालत, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट कर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो टीवी इंडस्ट्री के स्टार और बिग बॉस के साथ ही नागिन जैसे शोज में काम कर चुकी पवित्रा पुनिया सिद्धार्थ के जाने के बाद से ही बेहद दुख में है। पवित्रा ने भी सिड के साथ एक टीवी शो में काम किया था और वो लगातार सिद्धार्थ के बारे में सोचकर परेशान है। अब इस बीच पवित्रा पुनिया सिद्धार्थ के घर गईं और वहां शहनाज गिल और सिड की मां रीता शुक्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवित्रा ने जो कहा वो जमीन खिसकाने के लिए, दिल दहला देने के लिए काफी था दोस्तों। पवित्रा पुनिया ने कहा कि उन्हें खुद सिड के जाने का दुख गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो खुद बेहद परेशान थीं। लेकिन जब उन्होंने सना की हालत देखी तो उनका दर्द, उनका दुख तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा ने कहा कि मेरा गम तो शहनाज के सामने कुछ भी नहीं है, उसकी हालत जैसी है वो बयां करने लायक भी नहीं है। पवित्रा पुनिया ने बताया कि शहनाज गिल अब भी बदहवास है, उसके सामने क्या हो रहा है, कौन मिलने आ रहा है, उसे होश ही नहीं है। वो बीच बीच में अचानक ही रोने लगती है और अचानक ही गुमसुम हो जाती है। पवित्रा ने बताया कि सिद्धार्थ की बातें करते करते वो कभी जोर जोर से हंसने लगती है तो कभी अगले ही पल दहाड़े मारकर रोने भी लगती है। वो बेहद बुरी कंडीशन में है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। पवित्रा पुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही दोस्तों, आगे देखिए। पवित्रा ने कहा कि सना को खुद पता नहीं होता है कि अगले पल वो क्या करने वाली है, उसे कुछ भी होश नहीं है। उसकी हालत बिना पानी के तड़पने वाली मछली की तरह हो गई है। वो तड़प रही है, वो बिलख रही है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, वो कहना भी चाहती है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती है तो उसके आंसू उसे बोलने नहीं देते। उसके दिल का दर्द उसके शब्दों पर, उसके मन की तड़प उसकी बातों पर भारी पड़ जाती है। शहनाज गिल की आवाज नहीं निकलती क्योंकि वो झरझर रोना शुरू कर देती है। पवित्रा ने बताया कि वो शहनाज की ऐसी हालत देख नहीं पाई, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन शहनाज गिल खुद कितना बर्दाश्त कर रही थी, इसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है दोस्तों। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं डर गई, घबरा गई। पवित्रा ने आगे बताया कि हालांकि परिवार का कहना है कि पहले से शहनाज की हालत कुछ ठीक है और अब वो खाना खा रही है और लगातार मेडिसिन भी ले रही है, लेकिन वो हाल फिलहाल पूरी तरह से ठीक हो पाएगी, वो काम पर जल्दी लौट पाएगी, अभी बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने जी देखा उसके मुताबिक उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है शहनाज की कंडीशन। पवित्रा पुनिया ने बताया कि हाँ, उनकी माँ रीता शुक्ला की हालत ठीक है और रीता शुक्ला सामान्य बातें कर रही हैं, वो लोगों से मिल भी रही हैं और शहनाज का भी ध्यान रख रही हैं। रीता शुक्ला शहनाज को भी बेहतर होने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, गम से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, लेकिन शहनाज चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ पा रही है। पवित्रा ने बताया कि शहनाज की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे उसके पास अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया हो उसका। हालांकि पवित्रा ने सभी से अपील की है कि अभी उसको अकेला छोड़ दें, उसे ज्यादा परेशान ना करें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन शहनाज गिल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और वापसी भी करेंगी और उनके लिए फैंस बाहें खोलकर खड़े हैं। उन्हें फैंस का भरपूर प्यार और साथ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों कि शहनाज गिल पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। वो सिड को याद कर रही हैं, हाँ पहले से कुछ बेहतर कही जा सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा और उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा। तो आप भी अपने शब्दों में शहनाज के लिए दुआ जरूर करें। आस्था चौधरी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम करने वाली पहली टीवी एक्ट्रेस हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी।
आस्था और सिद्धार्थ के करियर का संघर्ष लगभग एक जैसा रहा। दोनों ने एक ही जगह से अभिनय सीखा और फिर एक ही सीरियल से दोनों के करियर की शुरुआत हुई। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि आस्था चौधरी और सिद्धार्थ शुक्ला साल 2008 में आए शो बाबुल का आंगन छूटे ना में नजर आए थे। अब हैरानी की बात देखिए कि सिद्धार्थ ने अपनी मौत से ठीक 15 दिन पहले आस्था को अचानक कॉल किया था। जी हाँ, सिद्धार्थ ने आस्था को फोन किया था और आस्था से काफी देर तक बातचीत भी की थी। आस्था ने अब इस बात का खुलासा किया है। आस्था का कहना है 17 अगस्त को रात को करीब 11 बजे मेरे फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आया और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि खुद सिड ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी। तो मुझे लगा कि शायद सिद्धार्थ ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया है। मगर फिर बातों बातों में पता चला कि सिद्धार्थ को मेरी सगाई के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने उससे बताया कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन वो एंगेजमेंट करने जा रही हैं और उसे उस फंक्शन में आना होगा। आस्था चौधरी ने कहा कि सिद्धार्थ ने सगाई की बात पर इतना ही कहा कि यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आस्था का कहना है कि मैं उससे लड़ी भी कि वो ऐसे सीधे सीधे कह कैसे सकता है कि वो नहीं आएगा। आस्था ने आगे कहा, सिद्धार्थ बार बार एक ही बात कह रहा था कि पता नहीं आजकल क्यों मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेला हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है। आस्था ने बताया कि मैंने उसे समझाया कि कोरोना काल में हर किसी के अंदर डर समा गया है। तू अपना ध्यान रखा कर और शूटिंग के लिए भी सेट में सबसे दूर दूर ही रहा कर। आस्था का कहना है कि सिद्धार्थ से मेरी साल में एक आध बार बात होती थी, कभी मैसेज पर तो कभी कॉल पर, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ दूसरी तरफ से सिर्फ हाँ या ना में बात करता था, कोई बात अपनी तरफ से करता ही नहीं था। लेकिन उस दिन सिद्धार्थ बहुत अलग था और सिद्धार्थ ने मुझसे काफी कुछ कहा। आस्था का कहना है कि काफी देर बात होने के बाद मैंने सिद्धार्थ को कहा कि अब तू सो जा, रात बहुत हो गई। तो उसने कहा कि यार डर लगता है कि कहीं सो गया तो सोता ही न रह जाऊं। आस्था का कहना है कि अब जब सिद्धार्थ नहीं है तो मेरे कानों में सिद्धार्थ के वो ही शब्द गूंजते हैं। आस्था ने बताया कि 2 सितंबर को जब मुझे सिद्धार्थ की खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मुंबई में अपने कई सारे दोस्तों को कॉल लगाया, क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ये खबर झूठी है। इसीलिए मैंने कंफर्म करने के लिए कई दोस्तों को फोन किया, कहीं से तो पता चले कि ये सब फेक खबर है। मगर अफसोस कि वो खबर सच थी और सिद्धार्थ हमें छोड़कर जा चुका था।